बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहली वीडियो में पहले चैप्टर कंप्यूटर साइंस की जो 9th क्लास के हम मशक कर रहे थे उसके MCQs कर चुके हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाकायदा पेपर में तो नहीं आते, लेकिन ये MCQs की शक्ल में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसकी भी एक वीडियो बना रहे हैं। इसको भी आज हल करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला पार्ट इसका। ये तो पहला पार्ट है, बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को हल करने से पहले, किसी मसले को हल करने से पहले उसको डैश करना चाहिए। तो डैश में प्रॉब्लम क्या आएगा? एनालाइज। तो पहले हम इसको एनालाइज करेंगे, यानी कि इसका तजज़िया करेंगे, यानी कि किसी भी मसले को हल करने से पहले उसको बाकायदा अच्छे तरीके से समझना, उसका तजज़िया करना ज़रूरी है। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 3 से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी आप दूसरा पार्ट, तो वो है एन एल्गोरिदम प्रोड्यूस अ डिफाइंड सेट ऑफ डैश, यानी कि एक एल्गोरिदम जो है वो हमें एक डिफाइंड सेट जो है, मजमुआ जो है हमें देता है। किस चीज़ का देता है जी? वो है स्टेप्स। तो जो इसकी ऑप्शन है सही वो आप लगाएंगे स्टेप्स, यानी कि मराहल जो एल्गोरिदम हमें सही देता है हल करने के लिए। तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर 3 है इसका। अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेज वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, यानी कि एक फ्लो चार्ट जो है वो डैश और डैश को यूज करता है एक मरहले को हल करने के लिए। तो इसमें 2 डैशेस हैं, आप देख सकते हैं। तो इसकी 2 ऑप्शंस होंगी, ज़ाहिर बात है इसके 2 फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए होंगी। तो एक है सिंबल और दूसरा है टेक्स्ट। तो ये सिंबल्स और टेक्स्ट जो है ये आपको बुक के पेज नंबर 7 से मिल जाएगा। तो इसकी 4th ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है, चौथा पार्ट इसका, वो देखते हैं। इन फ्लो चार्ट सिंबल डैश, यानी कि ये जो सिंबल है ये जो डायमंड की शक्ल का बना हुआ होता है, डैश सिंबल, ये सिंबल जो है इज यूज्ड टू शो अ डैश। तो ये जो सिंबल है ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम फ्लो चार्ट में? तो इसकी सही ऑप्शन है डिसीजन के लिए, यानी कि फैसला करने के लिए। हम फैसला करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्राम के मरहले में हमें फैसला करना हो कि हम ये ऑप्शन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे या दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डिसीजन को, डिसीजन वाले सिंबल को हम यूज़ करेंगे। तो ये भी आंसर आप पेज नंबर 8 पे देख सकते हैं। पेज नंबर 8 पे ये पूरा जुमला लिखा हुआ है जी। तो इसका 5वां पार्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक का। तो 5वां है डैश इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशंस, कि वो कौन सी चीज़ है जो सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, हमारे जो हल हैं उनको चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो है वेरिफिकेशन। ये आपने MCQs में भी देखा होगा, यही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ गया। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं बुक के पेज नंबर 26 से, इंग्लिश मीडियम बुक के पेज नंबर 26 से। तो MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स को हल करने के बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। ये ज़रा ट्रिकी सा क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल की तरह से हम हल करेंगे। तो देखते हैं अपने इस पहले चैप्टर के पहले लॉन्ग क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स, देन हाउ मैनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर। कहते हैं कि जी एक फार्म में कुछ गाय हैं और कुछ परिंदे हैं। अगर उनके टोटल सर 35 हैं और उनकी टोटल टांगे जो हैं, कुल टांगे जो हैं उनकी वो 110 हैं, तो बताएं कि उस फार्म में कितने परिंदे होंगे और कितनी गाय होंगे। तो इसको मैथमेटिकली हम हल करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे जी। तो इक्वेशन में देखते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं। तो आप सपोज कर लें कि आप काऊ को C से और बर्ड को B से ज़ाहिर करते हैं। तो हम लिखते हैं कि जी C प्लस B इक्वल्स 35। मतलब कि गाय और परिंदों के जो सर हैं वो क्योंकि 35 हैं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि एक परिंदे का एक ही सर होगा और इसी तरह एक गाय का सर तो एक ही होगा, इसलिए हम काउज को और बर्ड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सर कितने आ जाएंगे जी? 35। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारी 1
और इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं तो उसमें हम लिखेंगे वो होने चाहिए जी टोटल 110 टांगे होनी चाहिए, परिंदों की भी और गाय की भी मिला के, तो 110 होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे 4C प्लस 2B इक्वल्स 110। अब इधर 4 और 2 क्यों लिखा है हमने C के साथ और B के साथ? तो 4 इसलिए लिखा है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि काऊ जो है यानी कि गाय जो है उसकी 4 टांगे होती है, इसके लिए इसके साथ हमने 4 लिख लिया है। और जो बर्ड है यानी कि B हमने इसको ज़ाहिर किया यहाँ, उसकी 2 टांगे होती हैं, इसलिए उसके साथ हमने 2 लिख लिया। यानी कि कॉज जितनी हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और प्लस करेंगे बी को यानी कि बर्ड्स की टांगों को मल्टीप्लाई 2 के साथ करके इन दोनों का सम जो है, इनको दोनों का मजमुआ जो है वो हमारे पास आना चाहिए 110 के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम एक टेबल बना लेते हैं कि जिसको हमने फिल करना है। देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं कि जी हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास है गाय, यहाँ हमारे पास है परिंदे। तो ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज क्या थी जी? ये हो गया सर और यहां हो गई टांगे। यहां एक कुल का कॉलम भी बना लें टोटल का कि जी टोटल कितने बन जाएंगे। हाँ जी, पहले हम एक चीज़ मालूम करने की कोशिश करते हैं, या तो हमें सार मालूम हो जाएंगे कि कितने हैं यहाँ टांगे, तो वो हमें मालूम होंगी, तो इस टेबल को फिल करके हमें जल्दी से और आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 से हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। देखते हैं जी, C प्लस B इक्वल्स 35। तो हम C को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और B इक्वल्स 35 माइनस C, क्योंकि इधर ये प्लस का था, इधर आगे माइनस हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करके देखें तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। 4C प्लस 2B इक्वल्स 110। इसमें कीमत दर्ज करें इसकी, जो आई है हमारे पास 4C प्लस 2 इंटू बी की कीमत अब क्या है 35 माइनस C। ये B की जगह हम इस B की जगह ये इसकी कीमत दर्ज करेंगे। तो इसकी कीमत क्या है जी 35 माइनस C। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 35 के साथ और C के साथ, और फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है जी। तो 4C प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 35 के साथ, तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 2C, और इक्वल्स ये किसके होने चाहिए था 110 के बराबर होना चाहिए 110 के। अब देखते हैं आगे, ये वाला भी C और ये C, इन दोनों को हल करेंगे। 4C से 2C गया, बाकी 2C, और जो 70 है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे हम। 110 माइनस 70, तो 2C इक्वल्स जी, तो क्या रह जाएगा बाकी 70 से 110 बाकी 40। अब C इक्वल्स 40/2, तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। तो C क्या था जी? C इधर हमने जब इक्वेशन बनाई थी तो हमने क्या कहा था कि C से मुराद है कौ यानी कि गाय। तो यहाँ गाय के जो सर हैं, ये क्योंकि सर थे गाय के सर और एक परिंदे के सर जो मिला के 35 गाय 35 सर हो गए थे टोटल। तो यहाँ गाय के सर कितने आ गए हमारे पास 20। बस इतनी सी देर थी, ये गाय के सर हम लेंगे जी, गाय के सर हैं 20। तो ज़ाहिर बात है टोटल सर कोई क्वेश्चन में कितने कहेंगे है 35, तो बाकी कितने बचे 15। तो 15 सर हो गए परिंदों के, तो टोटल सर कितने हो गए 35, यानी कि कुल इनके सर जो हैं परिंदों के और गाय के मिला के 35 हो गए। इसी तरह अब आप देखें कि अब ये परिंदे हैं, तो परिंदे की टांगें कितनी होती हैं जी? परिंदे की टांगें होती हैं 2। तो इस तरह से हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 30, यानी कि 15 2 बार 30। इसी तरह गाय की टांगें कितनी होती हैं जी 4। तो इस तरह हम ये जो आंसर है हमारा 20 सर, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 80। तो अब इन दोनों का टोटल आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना बनता है 110। तो ये हमारा आंसर आ गया दोनों का। तो हम बता सकते हैं कि वहाँ परिंदे जो हैं वो हैं 15 और गाय जो हैं वो है 20। तो इस तरह 15 और 20 मिला के 35 भी बन के क्वेश्चन के मुताबिक वेरीफाई हो गया, और बाकी उनकी टांगें भी वेरीफाई हो गई।